नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस मामले में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आज उनकी पेशी हुई, उनकी गिरफ्तारी को, उनकी रिमांड को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब कल से 15 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड पर रखा जाएगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है युधिष्ठिर। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, आगे क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एसआईटी बनाई गई है और इस पूरे लखीमपुर हिंसा के मामले को वो लगातार जो है देख रही है कि क्या क्या कारण है इस पूरे मामले में, कौन कौन दोषी है और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो आशीष मिश्रा हैं वही थार से निकलते हुए दिख रहे थे जो घटना स्थल पर। तो इससे पहले जब उनसे पूछताछ की गई, पहले तो समन जारी किया गया था। पहले जब समन जारी किया गया तो आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे एसआईटी के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। उसके बाद फिर दोबारा से एक नोटिस बाकायदा चस्पा कर दिया गया कि अब नहीं पेश हुए, उसके बाद कानून अपना काम करेगा। उसके बाद जब दबाव बना तो वो सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और दफ्तर में पहुंचकर उनसे 12 घंटे पूछताछ की गई। मतलब सोचिए, 12 घंटे पूछताछ की गई और एसआईटी ने पूछताछ के दौरान कई बातें निकलवाने की कोशिश की आशीष मिश्रा से, लेकिन वो सीधे सीधे उन सारी बातों के जवाब नहीं दे पाए जो एसआईटी ने किए। एसआईटी ने उनसे सबसे पहले ये भी सवाल किया था कि आप ये बताइए कि आपकी 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लोकेशन कहाँ थी। तो वो जितने सबूत लेकर के गए थे उन्होंने बताया कि हमारे पास डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं और हमारे पास हल्फनामे हैं लोगों के। तो तमाम तरह के सबूत देने की कोशिश तो की, लेकिन एसआईटी ने उनसे ये भी पूछा कि आखिर सबसे पहले हमें यही बताइए आपकी लोकेशन क्या थी। तो वो बताने में नाकाम साबित हुए। उसी के बाद तुरंत एसआईटी को लगा कि ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी कस्टडी मांगी। आज कोर्ट में सुनवाई हुई इनकी कस्टडी को लेकर। तो 12 से 15 यानी कि 3 दिन तक ये कस्टडी में रहेंगे, रिमांड पर रहेंगे और इस दौरान एसआईटी जो क्राइम ब्रांच है वो इनसे सच उगलवाने की कोशिश करे कि उस दिन हुआ क्या था। और अभी तो इसकी जांच बहुत लंबी होनी है, अभी ये मामला ऐसा नहीं सुलझ जाएगा। दूसरी बात, बीजेपी भी इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरह से विपक्ष लगातार हो हल्ला कर रहा है, बवाल काट रहा है और सड़कों पर उतरकर कह रहा है कि भाई जो लखीमपुर की हिंसा का जो मामला है वो ये आरोपी हैं और बीजेपी इनको बचाने की कोशिश करे क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता हैं। लेकिन सीएम योगी ने उसी दिन साफ कह दिया था जिस दिन ये घटना घटित हुई थी कि एक भी इस घटना का आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर कहा था सीएम योगी ने और उसका यह नतीजा है कि विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया सीएम योगी ने। पहले तो नोटिस चस्पा कराया एक बड़े मंत्री के नेता के घर, दूसरी बार जब कराया और हिदायत दी या तो आ जाइए नहीं फिर कानून काम करेगा। उसके बाद उनकी पूछताछ हुई। तो ये पूरी प्रक्रिया हुई किसके बाद, जब सीएम योगी खुद सख्त दिखे। अब देखिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने साफ कहा है कि नेतागिरी का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्च्यूनर से किसी को भी कुचल दोगे। तो ये बड़ा संकेत दे रहा है कि बीजेपी बिल्कुल इस पूरे मामले पर सख्त है और वो चाहती है कि जो भी इस मामले में दोषी है, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता या मंत्री के बेटा क्यों ना हो, उन सबको इसमें उसकी सजा मिलकर ही रहनी चाहिए। तो अब ये कस्टडी हुई है तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन बीजेपी तमाम बैठकें कर रही है और बैठकों के जरिए इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल में कर रही है और विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है मंत्री की। तो आज बीजेपी ने बैठक बुलाई है, उसमें भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर योगी सरकार हो या पूरी बीजेपी पार्टी, वो पूरे तरीके से सख्त है। वो चाहती है कि हमारी बीजेपी जिस तरह से शुरू से ही इसके खिलाफ रही है, भ्रष्टाचार और जो माफिया और जितने भी अपराधियों के खिलाफ रही है, तो चाहे हमारा ही क्यों ना हो नेता कार्यकर्ता, उसको भी सजा मिलनी चाहिए जैसा कि उसने किया है। तो लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। लखीमपुर मामले के केस में आशीष मिश्रा की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। साथ ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो थार से निकलते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ अरुण मौजूद है। अरुण, एक वीडियो सामने आ रहा है, बहुत चर्चा में है, काफी वायरल हो रहा है कि आशीष मिश्रा उस थार से निकलते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कुछ लोगों की मौत हुई थी, जिस गाड़ी को सबके ऊपर चढ़ा दिया गया था। कितनी सच्चाई है और ये कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है उनकी गिरफ्तारी को लेकर?
देखिए, जो सबसे बड़ी बात है इसमें और बड़ी खबर के तौर पर यदि बात करें तो सबसे पहले आशीष मिश्रा के 3 दिन के रिमांड पर बात करते हैं कि ये 3 दिन का रिमांड क्यों बढ़ा। एसआईटी ने कोर्ट में कहा कि हम आशीष मिश्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। आशीष मिश्रा ने जो हमें जवाब दिए हैं वो गोल गोल जवाब दिए हैं और उन जवाबों से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि आपकी लोकेशन क्या थी, वो नहीं बता रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि थार गाड़ी से आप उतरते हुए सीसीटीवी एक फुटेज आया है जिसको दिखाया गया, आशीष मिश्रा को कहा गया कि आप थार गाड़ी में चढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आखिर आप चढ़े तो फिर उतर कहाँ गए? जो तमाम तरह के ये इस तरह के जो टेक्निकल आप कहें न्यायिक भाषा में तो जो तकनीक सवाल हैं उनका जवाब आशीष मिश्रा गोल गोल दे रहे हैं, वो सही नहीं दे पा रहे हैं। जिस आधार पर कोर्ट ने यह तय किया कि नहीं, आशीष मिश्रा की रिमांड बढ़ानी चाहिए और एसआईटी को निष्पक्ष होकर इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए, उसके लिए पूछताछ जरूरी है। पूछताछ के साथ उन तथ्यों को भी बाहर आना जरूरी है जो अभी भी अंधेरे में हैं, उनको उजाले में लाना जरूरी है। दूसरी एक जो बड़ी चीज़ है कि जो गाड़ी पर चढ़ने वाले वो एक सीसीटीवी फुटेज है जो एसआईटी के हाथ लगी है। एसआईटी ने सीधे तौर पर उस फुटेज को सामने रखा और आशीष मिश्रा से पूछा कि साहब आप इसमें चढ़े तो फिर उतरे कहाँ? यदि आप इस कार में बैठे रहे तो सीधे तौर पर जो फुटेज आया उसमें यह है कि उस थार गाड़ी से किसानों को कुचला गया, तो आखिर आप उतरे कहाँ? यदि उतर गए ड्राइवर और यदि कुचला गया आप उसमें मौजूद थे तो आप भी इसमें एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ है, पुलिस ने जो धारा लगाई है वो धारा है 302 की, कुचलकर इरादतन हत्या। और ये धारा उस स्थिति में लगाई जाती है जब कोई गंभीर मसला हो, आपके प्रति आप पर यह सीधे आरोप तय किया जा रहा हो कि नहीं आपने इरादतन किसी की हत्या की है। और ये 1-2 लोगों की नहीं, 6 लोगों के पूरे मौत का मामला है जिसमें किसान भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो इस मामले में एसआईटी सीधे तौर पर आशीष मिश्रा से इस सवाल का जवाब चाहती है कि आखिर इस मामले में आशीष मिश्रा कहां तक दोषी हैं। और जो 302 धारा है उस धारा के तहत जमानत इतनी आसानी से मिलना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि 302 के चार्ज में आपको बेल मिल जाएगी। रिमांड तो होना था, लेकिन ऐसा कोर्ट ने बिल्कुल कहें तो साफ तौर पर ये एक निष्पक्षता से ये फैसला आया कि नहीं, एसआईटी 14 दिन का रिमांड मांग रही थी, कोर्ट ने कहा कि नहीं 14 दिन नहीं, 3 दिन आपके लिए काफ़ी हैं, आप 3 दिन का रिमांड लीजिए। 3 दिन में आशीष मिश्रा से वो सारे राज उगलवाइए जो छिपे हुए हैं, जो अंधेरे में हैं, उनको उजाले में लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार विपक्ष आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अटका हुआ है विपक्ष की उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। पर अभी आशीष मिश्रा की रिमांड को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 12 से 15 अक्टूबर तक वो पुलिस रिमांड पर रहेंगे और रिमांड के साथ साथ जो पूछताछ होगी उस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल कैपिटल टीवी के साथ इतना ही, बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।